अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी आज की जो वीडियो है वो स्पेशली यूथ जनरेशन के लिए है, ठीक है। क्योंकि आज के दौर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वो यंग जनरेशन है, मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे, हर लिहाज से, ठीक है। हमारी यूथ जनरेशन डिस्टर्ब है क्योंकि उनका कोई माइंड सेट नहीं है, उनको पता नहीं है उन्होंने क्या करना है। जब आप छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो घर वालों का एक ही जो वो होता है कि आप सिर्फ पढ़ें। तो आपका माइंड क्या होता है कि आपने पढ़ना है बस। आपको ये नहीं पता होता कि आपने कल को क्या बनना है, आपने क्या करना है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होता है कि हाँ हमने पढ़ना। आप ध्यान उसी तरफ रखते हैं और आप पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये फ़िक्र होती है कि अब करना क्या है। आपका ना तो कोई बिज़नेस प्लान होता है, ना कोई बिज़नेस आइडिया होता है। फिर आप अपनी फ़ाइल्स लेके, अपनी डिग्रियां, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कंपनीज़ में जाते हैं, ऑफिसेज़ में जाते हैं, अदारों में जाते हैं जॉब के लिए। और 70% लोग आगे आपको वो बिज़नेसमैन मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कंपनी में गए हैं जॉब के लिए, तो आपका जो ओनर है मे बी वो मिडिल पास भी ना हो, ठीक है। तो वो एक बिज़नेसमैन बना हुआ है और आप उसके अंडर काम कर रहे हैं और आप क्या ले रहे हैं? 30,000, 25,000, 35,000 सैलरी ले रहे हैं। और अपनी लाइफ का डेली एक अच्छा खासा टाइम आप उसको दे रहे हैं, आप उसको कमा के दे रहे हैं, ठीक है। आप एक फ़िक्स्ड सैलरी ले रहे हैं। फिर आपको ये होता है कि हाँ कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं जॉब और बिज़नेस का डिफरेंस बता देता हूँ। जॉब जो है ना वो सिर्फ घर चलाती है, बिज़नेस जो है वो ख़ानदान चलाता है, वो फैमिलियाँ चलाता है। जॉब कभी ना कभी चली जाती है लेकिन बिज़नेस कभी ना कभी चल जाता है। इसलिए आज की यूथ जनरेशन को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपना ज़्यादा फोकस जो है वो बिज़नेस की तरफ रखें। स्टडी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसे आप अपना वो कहते हैं ना कि सेल्फ़ डिफेंस में ना इस्तेमाल करें। इसे आप जस्ट इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें कि आपको एक स्टडी एक अच्छा नॉलेज देती है, एक अच्छा माइंड सेट देती है, आपको सोचने की जो है वो हिम्मत देती है, आपके मतलब के ख्वाब पूरे करने में आपको मदद देती है। लेकिन ये एक इनकम का रास्ता नहीं है। जो लोग इसे इनकम के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। आज की अगर आपको आज के दौर में रेशो बताऊं ना, 95% लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं और जस्ट 5% लोग जो दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूं मैं कि 5% लोग हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं। अगर इनकम की बात की जाए तो वर्ल्ड की 95% इनकम 5% वाले लोग ले रहे हैं एंड जस्ट 5% इनकम जो है वो 95% वाले लोग ले रहे हैं। मतलब कि आप मेहनत आप करते हैं लेकिन आप किसी के अंडर होते हैं ना, आप वही मेहनत करके पैसा कमा के किसी और को दे रहे होते हैं। वो बंदा बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, तो वो आपसे कमाई ले रहा है, वो खुद बैठ के खा रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं। तो क्यों ना जो कमाई आप टाइम स्पेंड करके, आप स्ट्रगल करके कमा के उसे दे रहे हैं, वही अगर आप खुद लें, खुद से मेहनत करके खुद ही कमाएं, तो वो बेस्ट नहीं। जस्ट हमें एक प्रॉपर माइंड सेट की ज़रूरत है, ठीक है। हमारा माइंड सेट नहीं है, हम डरे हुए हैं। लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर बंदा सोचता है कि यार काश मेरा भी बिज़नेस होता, काश मैं भी कोई बिज़नेस करता, या काश मैं अब बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ। ये गवर्नमेंट के जो होते हैं ना, मतलब के पर्सन्स जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो चाहे कोई पुलिस में है, चाहे कोई टीचर है, चाहे वो किसी भी अदारे में, सारी ज़िंदगी वो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। और लास्ट में जब वो लगाने के जॉब को लीव करते हैं, उनको पेंशन मिलती है, तो वो लाइफ के एंड वाले हिस्से में भी वो उधर से रिटायर्ड होके और वो कहीं ना कहीं कोई हल्का फुल्का बिज़नेस करके बैठ जाते हैं। अगर यही बिज़नेस उन्होंने स्टार्टिंग में किया होता तो आज उनको ये टाइम ना देखना पड़ता, आज उनको ये सब कुछ ना करना पड़ता, आज को उनकी औलाद सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पे जानी जाती। आप अपनी लाइफ में ये चीज़ देख लें,
अपने इर्द गिर्द आप देख लें कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने छोटे से स्टार्ट किया। हम लोग ये सोचते हैं यार बिज़नेस करने के लिए तो बड़ी ह्यूज अमाउंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट माइंड बनाना है, माइंड को सेट करना है, ठीक है, कि हमने बिज़नेस ही करना है। यकीन करें रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, मंजिल आपको अपने आप आसान नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एडमंड हिलेरी दुनिया का पहला इंसान था जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, माउंट एवरेस्ट को। तो उससे पहले भी लोग गए थे क्रॉस करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, लेकिन कुछ रास्ते में डेथ हो गई कुछ की, कुछ रास्ते से वापस आ गए। क्यों? कि उनका प्रॉपर माइंड सेट नहीं था। कोशिश उन्होंने की लेकिन उनका माइंड सेट नहीं था। लेकिन ये जो इंसान है इसने घर से निकला तो ये माइंड बना के निकला कि मैंने उसको क्रॉस करना है, मैंने ये करना है और मैं ये कर सकता हूँ। सिर्फ ये नहीं उसने सोचा कि मैंने करना है, उसने सोचा कि मैं कर सकता हूँ और उसने किया। उसके बाद भी बहुत से लोग गए हैं उधर, लेकिन उनको कोई याद नहीं करता। इस बंदे को लोग याद करते हैं, ठीक है। ऐसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग है दुनिया का पहला इंसान जो चांद पे गया था, आज उसको लोग याद करते हैं। उसके बाद कई लोग गए हैं तो ये दोस्तों हजूम में पहचान बनानी मुश्किल ही होती है। अगर इतना आसान हो तो लाइफ में हर बंदा सक्सेसफुल हो, लेकिन हर बंदा सक्सेसफुल नहीं बन सकता क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट नहीं होता। तो आज के दौर में अगर कोई आपको ऐसा बंदा भी मिलता है ना कि जो आपका माइंड राइट वे पे लेके जाता है, तो आपके लिए वो बंदा बड़ा मुखलिस है, ठीक है। आपको जस्ट माइंड सेट करना है। बिज़नेस के लिए कोई हैवी अमाउंट नहीं चाहिए, बिज़नेस के लिए कुछ हैवी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट एक हैवी माइंड सेट चाहिए कि आपको माइंड सेट करना है कि हाँ भाई मैंने ये करना है और मैं ये कर लूँगा। और आप यही सोचें कि हाँ मैंने कर लिया, आपके लिए हर चीज़ इजी हो जाएगी, हर चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएगी। और जब आप स्टार्ट कर लेते हैं, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको छोटी सी, कि अगर आप गंदम की या चावल की फसल आप काश्त करते हैं, उसको आप बोते हैं, आप पानी देते हैं उसको, उसमें खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं, और आफ्टर 6 मंथ वो फसल कट के तैयार हो जाती है, शॉर्ट टाइम में तैयार हो जाती है। आप उसको काट लेते हैं, उसको बेच देते हैं, उसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन नेक्स्ट जब आपने उसको दोबारा काश्त करना तो वही प्रोसेस आपको सारा नए सिरे से करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। ये जॉब है। और ऐसे ही अगर आप एक आम का बाग लगाते हैं तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप जब पौधे लगाएं आपको 1-2 साल उसमें फल ना मिले, आपको मेहनत करनी पड़े, आपको फल ना मिले। लेकिन जब उसके ऊपर फल आ जाएगा तो आने वाले 200 साल तक वो आपको बगैर कुछ इन्वेस्ट किए आपको वो फसल देता रहेगा, आपको वो बेनिफिट प्रॉफिट देता रहेगा। तो दोस्तों ये जॉब में और बिज़नेस में फ़र्क है। जॉब एक एक्टिव इनकम है कि जब तक आप एक्टिव हैं, जब तक आप जॉब कर रहे हैं, जब तक आपके जिस्म में जान है, आप में हिम्मत है, आप जवान हैं, तब तक जॉब आपको इनकम दे रही है। जब आप जॉब लीव कर देते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, तो आपको जॉब कुछ भी नहीं देती। और बिज़नेस आपको एक पैसिव इनकम देता है, लाइफ टाइम इनकम। आप अगर दुनिया से चले भी जाएं कल को तो आपकी औलाद के लिए वो चीज़ बेनिफिट है, आपकी औलाद के लिए जो है वो परेशानियां नहीं आएंगी जो आपको आई हैं दुनिया में। तो ये आज ही आपको सोचना पड़ेगा। आज सोचेंगे तो कल को कुछ बनेंगे। जब टाइम हाथ से निकल जाता है ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर लोग सोचते हैं, उस सोच का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा मानना ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आपको कोई प्लेटफॉर्म मिले और आप वो मौका हाथ से गवा दो। अगर आपको लाइफ में कोई मौका मिल रहा है उसको मौके को गवाइए मत। मौके रोज़ रोज़ नहीं मिलते, रोज़ रोज़ प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, रोज़ रोज़ आइडियाज़ नहीं मिलते। जॉब को बेस्ट वे ना सोचें, जॉब बेस्ट वे नहीं है। जॉब एक एक्टिव इनकम है, जब तक आप कर रहे हैं आपको इनकम आ रही है और आप कमा रहे हैं और जस्ट आप उसको खा रहे हैं, आपका घर चल रहा है।
आपकी सेविंग नहीं है, आपके पास बड़ा घर नहीं है, आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, आपके पास एक बेटर फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, अपने बच्चों का फ्यूचर आपको ब्राइट नज़र नहीं आ रहा। और जॉब में ऐसा होता भी नहीं है दोस्तों। जॉब जस्ट आपको उतना देती है जितना आप खा लें और दुनिया में ज़िंदा रह सकें। आप अपने इर्द गिर्द देखें, अगर कोई 4 लाख सैलरी लेने वाला भी बंदा है ना, लेकिन वो जॉब कर रहा है तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन एंड लुक लाइक अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन की तरह सोचें और एक बिजनेसमैन की तरह ही नज़र आए लोगों को। आज जो बातें करते हैं, आज लोग जो लोग बोलते हैं, वही लोग कल को आपकी तारीफ़ें, आपकी बड़ाइयाँ बयान कर रहे होते हैं। तो ये आपको करना है, ये किसी को नहीं करना। ठीक है, आपको जस्ट फर्स्ट स्टेप लेना है, उसके बाद आप खुद ही देखते जाएंगे कि आपको रास्ते आसान नज़र आ रहे हैं, आपको मंजिल आसान नज़र आ रही है। थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, तो सारी ज़िंदगी आपको ये परेशानी नहीं आएगी कि काश मैं तब ये कर लेता तो आज मैं कुछ और होता। ठीक है, तो ये आपको करना है, अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपको करना है। ड्रीम्स दोस्तों हर बंदे के होते हैं, ठीक है, लेकिन पूरे हर बंदा नहीं कर पाता, क्योंकि हर बंदे में माइंड उतना उनका नहीं होता, उनकी वो पावर नहीं होती माइंड में कि वो उस लेवल तक सोच सकें। तो ये हमारे हाथ में होता है, ये हम खुद कर सकते हैं, ये कहीं से नहीं ये चीज़ें मिलती, ये हमारे पास ही होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ इनको अपने ऊपर अप्लाई करना होता है, जो हम नहीं कर पाते क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते। हम एक इजी जॉब देखते हैं, ठीक है, चाहे इनकम थोड़ी हो लेकिन बस कंफर्टेबल हो, माइंड जो है वो कंफर्टेबल हो, रिलैक्स रहें बस। लेकिन सारी ज़िंदगी जवानी तो नहीं रहती, बुढ़ापा भी आता है, शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, फैमिली बढ़ती भी है। तो बाद में ये चीज़ें जब जहन में आती हैं तो फिर बंदे को यही होता है काश तब कर लेते। जो ये काश लफ्ज़ है ना, इसको ज़िंदगी से निकाल दें, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये आपको सोचना है, ठीक है। हमारा काम है मोटिवेट करना, क्योंकि हमें भी किसी ने मोटिवेट किया तो आज हम इस लेवल पे हैं, ठीक है, कि हमें इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट वे कौन सा चूज़ आपने करना है, लेकिन बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है, वो हमने बताया, आगे भी बताते रहेंगे। लेकिन अगर जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने से दोस्तों कुछ भी नहीं होता। एक बार अप्लाई करने से बेनिफिट मिलता है और 100% मिलता है। बिज़नेस कभी भी आपको लॉस नहीं देता। प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज़ तो चलती रहती हैं, लेकिन परमानेंट लॉस बिज़नेस आपको कभी भी नहीं देता। तो आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।